हेलो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एवरीथिंग गुड। बार बार मैं बोलता हूँ, आपको मोटिवेट करते रहता हूँ। इंग्लिश मूवी एंड इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री देखते रहो एंड वर्ब्स को, काफ़ी वर्ब को आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना पड़ता है, सिंपल पास्ट में तो सेकेंड फॉर्म होता है, बहुत टाइम भूल जाते हैं हम लोग। तो वो आपको मैक्सिमम लेके आओ अपने पास। थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म, वर्ब्स के तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। गवर्नमेंट का रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स, तो ये तीन चीज आपको वर्ब्स मैक्सिमम कलेक्ट करो। English documentary and English movie. It will improve to speaking English many way and part of speech और grammar तो चाहिए और सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन में बोलना है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखना है इंग्लिश। तो अभी हम लोग फिर से वही मॉडल वर्क, एक वीडियो और बनाएंगे हम लोग मॉडल वर्क पे, तो मॉडल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हो, ग्रामर मॉडल और ग्रामर पोजिशन, ग्रामर नेटवर्क ऐसा हम लोग बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मस्ट, डेयर, हैव टू, और बाकी के एक दो इसको देख लेंगे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट कर लेते हैं। मस्ट को हम लोग इतने तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल इतने तरह के 16 तरह के होते हैं। 16 मॉडल वर्ड्स होते हैं। हमने इसके पहले भी हमने बताया है, यहाँ पे हमने लिखा है, देख सकते हो। मस्ट, यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो। मस्ट का इस्तेमाल कैसा? एज ए ड्यूटी, आपकी ड्यूटी। मस्ट कैसे बोल सकते हैं? मस्ट कम, यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, बाय टुमारो, कल तक आपको आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर देना। आपकी ड्यूटी बनती है, आपका ऑब्लिगेशन है। एज ए ड्यूटी मस्ट का इस्तेमाल होता है। यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, कल तक आप आपका प्रोजेक्ट जो दिया गया आप सबमिट कर दो। यू मस्ट कम डाउन एंड हैव डिनर विथ अस, एज इन्विटेशन भी इस्तेमाल होता है। मस्ट कम, विल गो समवेयर एंड एंजॉय पार्टी, इस तरह से भी इन्विटेशन के लिए मस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। यू मस्ट कम डाउन, आपको नीचे आना है, एंड हैव डिनर विद अस, और हम लोग के साथ आपको डिनर रखना है। एज ए इन्विटेशन की तरह मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। टू व्हीलर्स मस्ट हैव हेलमेट्स, गवर्नमेंट बनाती है भाई टू व्हीलर जितने लोगों को मस्ट हेलमेट मस्ट करें तो फिर फाइन लग जाएगा आपको। रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट जो रूल लगाती है उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। आपका कानून का रूल है, कायदा और कानून है। टू व्हीलर्स, दो पहिए वाले लोग जो बाइक्स है, स्कूटी है, बुलेट से जो भी है, टू व्हीलर्स मस्ट हैव हेलमेट्स, जितने भी टू व्हीलर्स उनको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। एज ए रूल ऑफ लॉ मस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। ऑल बर्थ्स, जो जन्म होते हैं, ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ऑफिस, इन गवर्नमेंट ऑफिस या लोकल बॉडी ऑफिस। बीएमसी है, टीएमसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती है, हर चीज के ये भी क्या है? रूल ऑफ लॉ है। सारे बर्थ, जितने जन्म और डेथ, जितनी मृत्यु हुई है, सबको ऑफिस में जाके लोकल जो बॉडी है वहां की, उसमें रजिस्टर करना ही चाहिए। तो कैसा इस्तेमाल हो सकता है? रूल ऑफ लॉ, जो पहले था यहाँ पे रूल ऑफ लॉ। ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ऑफिस, रूल ऑफ लॉ, सारे बर्थ और डेथ को ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए। Why must people give bribe in the first place? क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना भी करते हैं तो हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? जैसे why must people give bribe? bribe गलत तरीके से पैसा देना अपना काम करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए wrong way someone gives money to someone to get his work done। तो why must people give bribe? लोग क्यों पैसा देते हैं, गलत तरीके से पैसा क्यों देते हैं? इन दी फर्स्ट प्लेस, पहले मुलाकात में जैसे ही किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलते हैं तो लोग पैसा देके बोलते हैं हमारा काम कर। ऐसा क्यों करते हैं लोग? एज ए क्रिटिसिज्म, आलोचना, इस तरह से भी मस्ट का इस्तेमाल बोल कर सकते हो। व्हाई मस्ट यू प्ले म्यूजिक दैट मच लाउड? डिसअप्रूवल, हम नाराज हैं, नाखुश हैं, अब इतना तेज वॉल्यूम में रेडियो, ट्रांजिस्टर या फिर कुछ लाउड स्पीकर बजा रहे हो तो लोग नाराज होते हैं। तो डिसअप्रूवल है, उसको अप्रूव कोई नहीं कर रहा है, सब लोग नाराज हैं, सब लोग नाखुश हैं। Why must you play music that much long? आप इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक को क्यों बजा रहे हैं? Why must you play? आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों म्यूजिक बजा रहे हो? That much loud, इतना ऊंची आवाज में। तो डिसअप्रूवल, नाखुश, नाराजगी के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का मतलब होता है
नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैक्सिमम इसी तरह से इस्तेमाल होता है डेयर। जैसे he doesn't dare speak to me, उसकी हिम्मत नहीं मेरे से बात करने की। he doesn't dare speak to me, वो मेरे से बात नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं है, वो मेरे से दूर रहता है। he doesn't dare speak to me। Vipul doesn't dare to speak to Kunal, he doesn't dare to speak to his boss, बॉस के पास जाने से डरता है। इस तरह से इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए डेयर का इस्तेमाल होता है। हाउ डेयर यू क्रॉस मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को क्रॉस करने के लिए, मेरे से आगे जाने के लिए, मेरे बातों को अपोज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, तो बोल सकते हो हाउ डेयर यू क्रॉस मी, आप मुझे क्रॉस कैसे कर सकते हो। आपको डेयर किसने दिया, आपको हिम्मत कहां से, ऐसा इस्तेमाल डेयर का होता है। आई डेयर नॉट टेल हर ट्रूथ, मेरी हिम्मत नहीं उसको सच्चाई बताने की, मेरे को डर लगता है, इतनी हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ कि मैं सच्चाई उसको बता पाऊँ। आई डेयर नॉट टेल हर ट्रूथ, मैं उसको सच्चाई नहीं बता सकता, मेरे पास हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा, मैं जुटा नहीं पा रहा हूँ। आई डेयर नॉट, मैं नहीं कर सकता, टेल हर ट्रूथ, सच्चाई उसको बताने के लिए मेरे से नहीं होने वाला है। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव इस तरह से भी डेयर का इस्तेमाल होता है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया, इसका मीनिंग बता दिया, आप खुद सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हैव टू, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए हैव टू। I have to be there within 2 weeks. I have to be there in Delhi. I have to be there in Mumbai next week. I have to pass first class to complete my IAS, to compete for good rank. ऐसा बोल सकते हो। I have to be very conscious. I have to be very conscious while traveling in Mumbai train. क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। I have to very conscious while traveling in Delhi metro। इस तरह से बना सकते हो, आगे और ऐड कर सकते हो कि कॉन्शियस रहना because of that। इस तरह से have to आपकी ड्यूटी बन जाती है, ऑब्लिगेशन। जैसे I have to be in Delhi by Monday, मंडे तक मुझे दिल्ली में रहना ही पड़ेगा, किसी तरह से मुझे पहुंचना। I have to be in Delhi by Monday। I have to be there within 2 hours। I have to be there within 10 minutes, मुझे 10 मिनट के अंदर वहां पे पहुंचना है। ऑब्लिगेशन, you have to take 2 pills a day। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बोलता है 2 पिल डेली आपको लेनी है, 2 गोली डेली लेनी है, 3 गोली डेली लेनी है, तो वो कह सकता है डॉक्टर यू हैव टू टेक 2 पिल्स अ डे, एक दिन में आपको 2 गोली खाना ही। यू हैव टू टेक 1 पिल, यू हैव टू टेक 4 पिल्स अ डे, ड्यूटी आपकी है, जिससे कहा जा रहा है उसकी ड्यूटी है। खुद के लिए बोल सकते हो, दूसरे के लिए बोल सकते हो। आई हैव टू कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस, ऑब्लिगेशन, खर्चा ज्यादा बढ़ गया, अभी मेरे को अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कट डाउन करना है, उस पे उसके ऊपर लगाम लगानी है, काफी कम करना है। आई हैव टू कट डाउन माई एक्सपेंसेस, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी। इस तरह से आप देख लो, हम लोग नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट नीड मॉडल वर्ब्स। आप खुद सेंटेंस बनाएंगे इसको और इसको इस्तेमाल करेंगे। Need, you need not come to market, you need not come to mall, you need not to talk to me, you need not supposed to be here। ऐसा आप यहाँ पे आप कभी नहीं होना चाहिए, ऐसे तरह से आप सेंटेंस बनाओ। you need not come to market, आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। किस तरह से इस्तेमाल होगा नीड मॉडल हो, नेसेसिटी, आवश्यकता, जरूरत। नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हो और असर्टिव पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड में इस्तेमाल सेंटेंस में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नीड को। यू नीड नॉट कम टू मार्केट, नेसेसिटी, आवश्यकता, जरूरत, बट सेंटेंस नेगेटिव नीड का। पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। आपको मार्केट में आने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं, नेसेसिटी। आई नीड टू राइट टू पीएमओ अबाउट स्कैंडल, ऑब्लिगेशन। किस तरह से हमारा ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। मुझे पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, मुझे पीएमओ को स्कैंडल के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में, कुछ जालसाजी के बारे में लिखने की जरूरत है। आई नीड टू राइट टू पीएमओ अबाउट स्कैंडल, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। इस तरह से नीड का इस्तेमाल होता है। आई नीड टू राइट टू स्कूल अबाउट माई चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस, मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में मुझे प्रिंसिपल को लिखना है, इसके बारे में मुझे स्कूल को लिखना है, लेटर लिखना है, एक कम्युनिकेशन करना है थ्रू मेल, थ्रू लेटर,
थ्रू एनीथिंग, थ्रू एनी मीडियम। तो नीड का इस्तेमाल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों पीएमओ में कुछ स्कैंडल हुआ तो आपकी ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हमको लिखना है, हमको उनको इन्फॉर्म करना है। तो आई नीड टू राइट टू पीएमओ अबाउट स्कैंडल। मुझे पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को स्कैंडल के बारे में, मुझे कुछ स्कैंडल पता चला है, कुछ जालसाजी का पता चला है, मुझे लिखना है, इन्फॉर्म करना है। एज ऑब्लिगेशन नीड का इस्तेमाल होता है। आई डोंट नीड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलते हैं ना, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, आई डोंट वांट टू मीट यू अगेन। तो आई डोंट नीड टू मीट हिम, मुझे उससे नहीं मिलना है। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ऑब्लिगेशन, यहाँ एब्सेंस है, नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ड्यूटी नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, जरूरत है, आपकी ड्यूटी बनती है, आपको ऐसा कुछ होता है तो करना है, बट यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो आई डोंट नीड टू मीट हिम, आई डोंट नीड टू सी हिम अगेन, आई डोंट नीड टू कॉल यू इन फ्यूचर, मुझे आपको भविष्य में कभी बात नहीं करनी। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। वन नीड्स टू बी केयरफुल, हम रोज बोलते हैं हर किसी को सावधान रहना चाहिए। एवरीवन needs to be careful, so one needs to be careful, हर किसी को केयरफुल, सावधान, सतर्क करना चाहिए। ऑब्लिगेशन ड्यूटी है, इस तरह से नीड का इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए, खुद इस्तेमाल करिए, यू विल गेन कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट, यूज्ड टू मैक्सिमम पास्ट टेंस में यूज होता है। माय फादर यूज्ड टू से, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से अबाउट दैट स्टोरी, अबाउट दिस स्टोरी। बोलते ना, हमारे दादा, हमारे अंकल, हमारे चाचा ऐसा कहा करते थे, ऐसा बताया करते थे। तो पास्ट की चीजों को यूज्ड का इस्तेमाल होता है। कैसे देख लेते हैं सेंटेंस में। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं वहां पे रहा करता था। कब? व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, जब मेरा बचपन था, तो मैं वहां पे रहा करता था, बार बार जाया करता था। किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? डिसकंटिन्यूड हैबिट, पास्ट हैबिट या डिसकंटिन्यू हैबिट। डिसकंटिन्यू, मेरी आदत थी, अब वो नहीं है। पास्ट में ऐसी आदत थी, पास्ट में ऐसा करता था, बट अभी नहीं करता। दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड हैबिट। इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड टू। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा था तो वहां पे रहा करता था। देयर यूज्ड टू बी अ बिग टेंपल एंड ट्री, हम बोलते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा टेंपल था, एक बहुत बड़ा ट्री था। तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? यूज्ड टू। इन पास्ट बट नॉट नाउ, पहले था बट करंटली इट इज नॉट देयर। देयर यूज्ड टू बी अ बिग टेंपल एंड ट्री, वहां पे एक बहुत बड़ा टेंपल और एक बहुत बड़ा ट्री हुआ करता था। इन पास्ट बट नॉट नाउ, पहले था, अब नहीं है। ही यूज्ड टू ड्राइव कार बट ही लाइक्स बाइक नाउ, पहले उसको कार को ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह की कार चलाता था, बट अभी उसको बाइक चलाना पसंद है। He loves bike now, he likes bike now, discontinue habit। पास्ट में, he used to drive car but he likes bike now, he used to drink tea but he likes coffee now, ऐसा बोल सकते हैं। discontinue habit। I used to walk to school, हम कहते हैं बचपन में हम जब छोटे थे तो हम चल के जाया करते थे स्कूल, बचपन में हम छोटे थे तो ऐसा पैदल जाया करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। क्या इस्तेमाल करोगे? used to। I used to walk to school, पास्ट हैबिट, अब हैबिट नहीं है। बचपन में बीती हुई हमारी आदतें हुआ करती थी कि हम स्कूल में चल के जाया करते थे। I used to walk to school, I used to walk to mall, इस तरह से। सो 2 बार 3 बार इसको देख लीजिए, खुद सेंटेंस बनाइए, एंड प्लीज लाइक सब लोग कर दीजिए और थम्स अप सब लोग कर दीजिए। थैंक यू।